दोस्तों, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसको 9 साल हो गए हैं और इसी दौरान उसने बाकी परिवर्तनों के साथ हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की है। आप जानते होंगे कि इतिहास की जो किताबें हैं एनसीईआरटी वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। देश में ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास वो पहुंचती है, ज़्यादा विद्यार्थियों के पास वो पहुंचती है। तो उसमें जो परिवर्तन किए गए उसमें तो एक तरफ तो जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित चीज़ें हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मानव उत्पत्ति का विकास, डार्विन की थ्योरी, एक तरफ उनको हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ ख़ास तौर से जो मुग़ल पीरियड है उसको हटाया जा रहा है। अब इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई हमारी इतिहास की किताबों में मुग़ल्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है और जो हिंदू राजा थे उनको कम महत्व दिया गया है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि जो भी दिल्ली पर राज्य करता है वो उसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पे ज़्यादा होता है। और क्योंकि मुग़लों ने उसके पहले कई मुसलमान राजाओं के वंशजों ने दिल्ली पर कई सदियों तक राज्य किया, इसीलिए उनको उतना स्थान देना पड़ता है। और ये वो पीरियड था जिसको हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं, पर इसी पीरियड के दौरान अगर आप देखिए, इसी युग के दौरान आप देखिए तो यहाँ भारत की दो महान धार्मिक परंपराएं, एक तरफ भक्ति परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इसका विकास हुआ। दूसरी तरफ सूफ़ी परंपरा, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़, इस प्रकार की परंपराओं का विकास हुआ। उसी के साथ साथ एक महान धर्म का विकास हुआ और वो है सिख धर्म। अब इस पीरियड में जो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, जो संगीत, जो हमारे कला के क्षेत्र में कविताएं, जो सूरदास, मीराबाई और रहीम, रसखान, ये सब इसी पीरियड में आया। इस पीरियड में अब आप देखिए तो मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला का बहुत बड़ा विकास हुआ, जिसमें सूरदास, मीराबाई, रसखान, रहीम, ये कुछ थोड़े से नाम मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ के भारत के संगीत के क्षेत्र में भी हिंदुस्तानी संगीत का बहुत बड़ा विकास हुआ, जिसमें मुसलमान उस्तादों ने, हिंदू गुरुओं ने, आचार्यों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इस पीरियड को अगर हम हटा देंगे, क्योंकि ये मुसलमान उससे संबंधित है और आज जो सांप्रदायिक राजनीति है वो मुसलमानों को टारगेट करके चल रही है, तो आप इतिहास को कैसे समझेंगे? क्योंकि इतिहास को कभी भी टुकड़े टुकड़े में नहीं समझ सकते। आप आर्यों के आगमन से लेकर तो अशोक का राज्य और उसके बाद दक्षिण भारत में चोला का राज्य और बाद में उत्तर भारत में मुग़ल, असम में अहोम राजा, ये सब भारत के एक मुख्य लैंडमार्क हैं। और इस लैंडमार्क में, इन मील के पत्थरों में केवल सत्ता का सवाल नहीं होता, सवाल होता है पूरे समाज के विकास का। मैं आपको बता दूं कि अभी जो एनसीईआरटी की पहले की किताबें यूपीए 1 के दौरान आई, उसमें केवल राजा केंद्रित इतिहास नहीं था, केवल राजा केंद्रित इतिहास नहीं था, समाज के बाकी तबकों की चीज़ों को भी, सभ्यता का, संस्कृति को, उनके जीने के तरीके को इतिहास में लाने की कोशिश की जा रही थी। अब अगर ये चीज़ों को आप हटा दें और तो फिर उसमें कंटिन्यूटी, सातत्य कैसे आएगा? अचानक आप आर्यों के आगमन से लेकर तो आ जाएंगे भाई जब भारत को आज़ादी मिली, क्योंकि मुग़लों के बाद 1857 के बाद तो यहाँ भारत को आज़ादी मिली, ब्रिटिश पीरियड पे आ जाएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें कैसे समझेगी कि इसमें कंटिन्यूटी? क्योंकि समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज जंप नहीं लेता कि आप एक बार कृषि व्यवस्था में हैं, शिकारी और पहले जैसे पशुपालक अवस्था में हम थे, उसके बाद कृषि व्यवस्था आई, कृषि व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था आई। तो ये केवल राजाओं का मामला नहीं है, ये सामाजिक उत्पादन का भी मामला है। अगर आप किसी एक पीरियड को, 3-4 साल के पीरियड को, 5 साल के पीरियड को हटा देंगे तो हम कैसे समझेंगे कि समाज का विकास कैसे हुआ? तो आज जो कवायद की जा रही है, मुग़लों को किताबों से हटाया जा रहा है, वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक मुसलमानों के लिए हो ना हो, ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए ख़तरनाक चीज़ है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि यही चीज़ सांप्रदायिक लोगों ने हर जगह की है। पाकिस्तान का उदाहरण सबसे ख़तरनाक है।
पाकिस्तान में मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति ने वहाँ के हिंदुओं के पूरे चैप्टर्स को हटा दिया। तो फिर वहाँ के विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई वो प्राचीन काल से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पाकिस्तान कैसे बन गया। तो ये बीच के पीरियड को समझना कंटिन्यूटी में, सातत्यता में ज़रूरी है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से बताया गया है, उसी के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत पैदा हो गई, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफ़रत पैदा हो गई। अगर भारत में भी ये चीज़ की जाए तो आप अभी भी जो मुसलमानों और इनके खिलाफ नफ़रत है वो और तेज हो जाएगी। और शायद यही सांप्रदायिक ताकतों का उद्देश्य है कि बच्चों को इतिहास की पूर्ण समझ मिले या न मिले, और इतिहास की पूर्ण समझ मिले बगैर सामाजिक समझ पूर्ण नहीं हो सकती, तार्किक सोच पूर्ण नहीं हो सकता, वैज्ञानिक सोच पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज की जो ये कवायद है, आज की जो ये चीज़ है, ये पूरी तौर से आगे आने वाली पीढ़ी के सोचने के तरीके को पंगु कर देगी, पैरालाइज कर देगी, और उनके समझ में बहुत बड़ी गैप्स, बहुत बड़ी कमियां रह जाएंगी, जिससे वो समाज को पूरी तौर से नहीं समझ पाएंगे। तो मुग़लों से किसी को कोई मोहब्बत नहीं है, और राजाओं से तो मैं कहता हूँ राजाशाही से ज़्यादा हमें उस समय के समाज को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राजाओं को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उस समय लोग कैसे जीते थे, उनका धर्म क्या था, उनका तरीका क्या था, उनका उत्पादन क्या था, उनका व्यापार कैसा था, उनका यातायात कैसा था। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए केवल राजाओं को निकालना, उस पीरियड को निकालना, ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ी कमी को पैदा कर देगा, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को एकदम कमज़ोर कर देगा सोचने के तरीके से। थैंक यू वेरी मच।